का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सभी पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन पे लगातार दबाव की स्थिति बनते हुए दिख रही है। एक तो ये डार्क होके चल रही है, ऊपर से टूट टूट के चल रही है। हॉटलाइन पे दबाव की स्थिति का बनना आपकी पर्सनल लाइफ में समस्याओं के बढ़ने की तरफ ये संकेत देता है। ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, कोई ना कोई समस्या झंझट लगी रहती है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बने किस क्षेत्र के लिए हैं और इन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। इस बात को समझने में इन्हें लंबा वक्त लग जाता है और इस वजह से जो सफलता इन्हें आज मिलनी है उस सफलता को पाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है। सफलता मिलती है लेकिन बहुत देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है, आत्मविश्वास में भारी कमी देखने को मिलती है। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम और भी है, सिर्फ मंगल से इनिशिएट होना समस्या नहीं है, बल्कि आपकी माइंड लाइन पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है हार्ट लाइन की तरफ। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन हार्ट लाइन के गुणों को अपनाती हुई दिख रही है, यानी दिमाग का काम दिल कर रहा है। और इसका जो एक्टिवेशन टाइम है, यानी ये एक्टिवेट हुआ तकरीबन बहुत ज़्यादा, जब ये नज़दीक होता है तो ये ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ये माइंड लाइन आपको दुविधा में डालता हुआ या आपके अंदर इमोशन का भंडार बनाता हुआ दिख रहा है 30 से लेकर के 39 तक। उसके बाद की स्थिति ठीक रहेगी आपकी, लेकिन ये जो स्थिति है, इस दरमियान की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली है। इस दरमियान आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे अपने जीवन में जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत इमोशनल हो जाते हैं लोग, इनको इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि कई ऐसी खुशियां होती हैं जिनकी कुर्बानियां तक ये दे देते हैं दूसरों के लिए। लेकिन आगे फिर लाइफ में आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिख रही है। बट इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है तो थोड़ा सा ये समझ में आ जाता है, थोड़ी सी ये समस्या को बढ़ावा दे देता है। ये समझ में आ जाता है कि ये जो टाइम है आपका उतना अच्छा नहीं गया होगा और डार्क होके चल रही है। ऑब्वियस सी बात है, जीवन का आनंद आप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जीवन तो जी रहे हैं लेकिन बस जी रहे हैं, मतलब आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और जीवन का आनंद नहीं लेना ये बहुत बड़ी समस्या होती है। वैसे माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी इतनी अच्छी माइंड लाइन का फ़ायदा आपको आगे मिलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे का जीवन अच्छा है। और इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का हर एक नॉलेज इनके पास होता है, हर एक ज्ञान इनके पास होता है, यानी ज्ञान का भंडार होता है। अत्यधिक तानाशाही रवैया तो आपका नहीं है, आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं। आप गुस्सा आता भी है तो कंट्रोल करना जानते हैं। और इसके साथ ही ये माइंड लाइन आपको धार्मिक तो बना रहा है, धर्म के ऊपर विश्वास दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप धार्मिक हैं, धर्म पे विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। हार्ट लाइन हल्का सा उंगलियों की तरफ भी मूव हुआ है, यानी दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है। तो इसने क्या किया कि आपके पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर दी है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आई तो गुणों में कमी आ गई है। अब क्या होता है कि ये संघर्ष को लंबा कर देता है और ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छे रूप में बनती हुई नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं टुकड़ों में जब लाइफ लाइन बट जाती है, जीवन ऊर्जा का भाव लगातार देखने को मिल रहा है। जीवन ऊर्जा का भाव क्या होता है, अगेन मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहूँगी। हम जीवन जीते हैं लेकिन उस जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। कोई ना कोई समस्या रहती है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जीवन से उम्मीदें होती हैं जो पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती, तो शिकायतें रहती हैं कि
काश ऐसा होता या काश ऐसा होना चाहिए था। इस तरह से ये काश वाली जो स्थिति है ये कायम रहती है, और कुछ मिले ना मिले बट ये जो है ना, ये काश वाली ये जो कसक रहता है मन में, ये बहुत दुख देता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम तो है, लेकिन चलो कोई नहीं। गोलाई में जब ये वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोगों का अपनी फैमिली से जुड़ाव बहुत स्ट्रांग रहता है, यानी अपनी फैमिली से ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके साथ ही ये लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग अच्छा खासा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है, जैसे ब्रांचेस निकल गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप बिजनेस कर सकते हैं। तो किसी को एक, किसी को दो परिणाम हासिल होते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है लाइफ लाइन की इनर पार्ट से, यानी वीनस माउंट से। शादी के बाद भाग्योदय। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है आपका। आप हर चीज़ को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं, चाहे वो पैसा हो, काम हो या टाइम हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ तक बोलने की बात है, अपनी बात को सामने वाले को समझाने की बात है, तो वहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। वहाँ पर क्या होता है कि आप शब्दों का सही से चयन नहीं कर पाते। आप शब्द को होता है ना कि जब मान लीजिए कोई भी काम हो और वहाँ पर किससे किस तरह से बात करनी है, किसको कैसे बताना है, वो वाली बात, उसमें कहीं ना कहीं आप वीक हैं, कमज़ोर हैं। आपको नहीं समझ में आता है कि सामने वाले को बताना कैसे है, समझाना कैसे है। तो इसी वजह से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं और सामने वाले की नज़र में आप खुद गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर उंगलियों के बीच में जब कहीं भी आपको स्पेस दिखाई ना दे, थोड़ा सा भी ना दिखाई दे, तो ये लोग पैसे को लेकर के काफ़ी सतर्क होते हैं, खर्चीले बहुत कम होते हैं। तो पैसे की बचत इस वजह से हो पाती है। और साथ ही आँख बंद करके ये लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अब क्या होता है कि मान लीजिए दोनों उंगली एक समान हो गया, एक जैसा है, बिल्कुल एक ही हाइट का है, आपकी जुपिटर की फिंगर और रिंग फिंगर एक जैसी हो गई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके अंदर रिस्क लेने की आदत है आपकी। आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप रिस्क वहीं पर लेंगे जहाँ जीतने का या मुनाफा कमाने का अनुमान ज़्यादा होगा। जैसे मानकर चलिए कोई बिज़नेस है जहाँ पर फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है कम, लेकिन उस बिज़नेस को करने से आपको घाटा नहीं जाएगा। आपने कुछ पैसे लगाए तो उतने पैसे रिटर्न हो जाएंगे, उसके साथ कुछ और पैसे आपको मिल जाएंगे। और कोई ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर रिस्क है कि आपको घाटा लग सकता है, रिस्क 50% है, लेकिन 50% रिस्क नहीं है, जहाँ पर आपको इनकम, यदि आप उस काम में सफल हो जाते हो तो इनकम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो आप इन दोनों में से उस काम को करना पसंद करते हैं जहाँ रिस्क ना हो, यानी इनकम कम भी आए लेकिन मेरा पैसा डूबने का वहाँ पे चांस ना हो। तो ऐसे लोग विन विन वाली कंडीशन में जीना पसंद करते हैं, मतलब जीत ही होनी चाहिए, घाटा नहीं सहन कर पाते हैं। तो बिज़नेस करते वक्त, बिज़नेस में यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो बहुत बड़े व्यापारी बनने के हालात में आप नहीं होते हैं। अंगूठा उंगलियों की तरफ जब झुक जाता है इस तरह से, नॉर्मली भी यदि आप हाथ को रखते हैं तो अंगूठा ऐसे मुड़ जाता है, और बाकी लोगों का आप देखिएगा अंगूठा हल्का पीछे की तरफ या स्ट्रेट रहता है। आपका यदि ये नॉर्मल पॉस्चर है हाथ का, तो ये आपको शकी बना रहा है, यानी आपको आदत है लोगों पे शक करने की। जॉब के माध्यम से सफलता मिलने के आसार हैं। हाथ आपका साधारण है, बहुत अच्छा हाथ मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जैसे ही मुझे ये दिख जाता है कि आपकी हार्ट लाइन डार्क होके चल रही है, माइंड लाइन डार्क होके चल रही है, लाइफ लाइन डार्क होके चल रही है, इतना तो समझ में आ जाता है कि हाथ साधारण है। सफलता मिल रही है, लेकिन सफलता उस तरह की नहीं मिल रही है जिससे आपको संतुष्टि मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा सफल कभी भी आप नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक रेशियो लेके चलते हैं कि कब आपके लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आएगा, या जैसा कि आपका सवाल है कि कब जॉब में वापसी होगी, वो देख लेते हैं। ऐसे यदि जुपिटर के माउंट को देखा जाए तो काफ़ी अच्छे शेप में है, प्रोमिनेंट जैसा है, तो फैमिली लाइफ आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगी।
बाकी सभी माउंट काफ़ी वीक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सभी के गुणों में कमी आ गई है। ये आपकी कठिनाई को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, सफलता में देरी हो रही है और बोलने की कला को, अपनी बातों को रखने की क्षमता को ये कम कर रहा है। इनामास ठीक है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी हेल्थ का को लेकर के ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों लाइन्स, माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे दबाव की स्थिति है और हार्ट लाइन पे भी। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी बहुत आ सकती हैं, तो खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जेरियस लाइफ होगी, इसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट ठीक है, हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, सफलता में देरी। और आउटर मास भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, यानी जिस तरह का इनर मास है उस तरह का आउटर मास नहीं है, तो ये आपको एक टाइम लिमिटेशन के साथ बाउंड करता हुआ दिख रहा है, प्रतिबंध लगाता हुआ दिख रहा है ब्रह्मांड। आपको जब भी काम करना हो करिए, लेकिन 3-4 घंटे के बाद ब्रेक लेते रहिए। जैसा आपका गठन है, जैसा ब्रह्मांड ने आपको बनाया है, तो आपको उसी हिसाब से काम को बैलेंस करके चलना है, ताकि हेल्थ भी आपका सही रहे और काम भी होता रहे। सत्रह तक तो ठीक रही लाइफ, लेकिन उसके बाद से अब की आकृति की वजह से लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, कोई डायरेक्शन नहीं है। ट्वेंटी 22 के आसपास जीवन को एक नई दिशा मिली है, 22 के आसपास। ट्वेंटी 26.5, 27 के आसपास शादी हो गई आपकी। ट्वेंटी 29 में छोटा सा ऑफ शूट है, 31 में भी ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी 39 में इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 39 में बहुत बड़ा ऑफशूट भी है, खुशी मिल रही है। 42 में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा ऑफशूट है और जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे या अच्छी तरीके से एक अच्छा बदलाव आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। इससे पहले क्या है कि लाइफ लाइन पे ऐसा नहीं कि ऑफशूट्स नहीं हैं, अपवर्ड ब्रांचेस नहीं हैं, लेकिन काफ़ी झिझक वाली स्थिति है। मतलब लाइफ लाइन एकदम से मैसी हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट प्रॉब्लम है। आप अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं लाइफ को, और ये जो स्थिति है ये स्टार्ट हुई है 32 से। 32 के बाद से ही चीज़ें मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई दिख रही हैं, लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है 32 के बाद से ज़्यादा। 32 से लेकर के 39 तक की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति में आती हुई लाइफ आपकी दिख रही है 42 से। 44 में बड़ा चेंज है, आउटर पार्ट से लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ये काफ़ी अच्छा चेंज होता है, यहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। तो 42 के बाद से लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। 42 से आपका अगेन आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है, तो जहाँ तक जॉब में ज्वाइनिंग के चांसेस हैं 42 लग रहा है, या उससे पहले इफ़ अगर आप ट्राई करती हैं तो अच्छा टाइम या एक अच्छा स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। 39 में भी ऑफशूट है, तो ये इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं, लेकिन मेनली आपके भाग्य का परिवर्तन 42 से इनिशिएट हो रहा है। तो बस और आगे का फ्यूचर तो आपको पता ही, मैंने बता ही दिया है कि 42 के बाद से लाइफ आपकी बेहतर है, उससे पहले की लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।